नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे विशेष वीडियो में जो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध लेखक और ट्रेडिंग मनोविज्ञान के जनक मार्क डगलस द्वारा लिखित क्लासिक पुस्तक द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर डेवलपिंग विनिंग एटीट्यूड्स के बारे में। सन 1990 में प्रकाशित यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने पहले संस्करण के समय थी। मार्क डगलस ने इस पुस्तक में यह समझाने का प्रयास किया है कि आखिर वह कौन सी मानसिक बाधाएं हैं जो 90% से अधिक ट्रेडर्स को लगातार सफल होने से रोकती हैं। यह पुस्तक केवल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की किताब नहीं है, बल्कि यह आपके मन के अंदर झांकने और उसे अनुशासित करने की एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। आइए बिना देर किए इस ज्ञान के भंडार में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि मार्क डगलस हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ट्रेडिंग की वास्तविक नींव मानसिकता। मार्क डगलस का मानना था कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट या स्क्रीन पर नहीं, बल्कि ट्रेडर के अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बाजार में सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि ट्रेडर की अपनी भावनाएं हैं, जैसे लालच, ग्रीड और डर, फियर। इस पुस्तक का मूल मंत्र यह है कि जब तक आप अपनी सोच और विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम को नहीं बदलते, तब तक कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम आपको लगातार मुनाफा नहीं दिला सकता। एक ट्रेडर के रूप में हम अक्सर बाजार की हर चाल को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। असली जीत इस बात में है कि हम खुद को कैसे कंट्रोल करें। एक जीता जागता उदाहरण हम स्वयं मार्क डगलस के जीवन में देख सकते हैं। 1978 में जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की तो शुरुआत में उन्होंने काफी पैसा कमाया, लेकिन जल्द ही घमंड और गलत मानसिकता ने उनका सब कुछ साफ कर दिया। अपनी इसी असफलता से सीख लेकर उन्होंने यह पुस्तक लिखी, जिससे दूसरे ट्रेडर्स उनकी गलतियां न दोहराएं। यह सीख हमें बताती है कि ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को जानना और अपनी मानसिकता को सुधारना सबसे जरूरी कदम है। इंटरनल कंट्रोल। पुस्तक में एक बहुत ही गहरा विचार यह बताया गया है कि हमारा दिमाग बाहरी संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सोचने के लिए पला बढ़ा है। बचपन से लेकर नौकरी तक माता पिता, टीचर और बॉस हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा माध्यम है जो इस सारी बाहरी संरचना को खत्म कर देता है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो कोई आपको रोकने वाला नहीं होता कि आप बिना सोचे समझे कोई ट्रेड लगा लें। कोई आपको यह नहीं बताता कि आपको अपना स्टॉप लॉस हटाना गलत है। यह पूरी तरह से खुला मैदान है और इस खुले मैदान में अनुशासन का निर्माण पूरी तरह से आंतरिक रूप से इंटरनली करना पड़ता है। डगलस के अनुसार यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स असफल हो जाते हैं। वे अपनी पुरानी आदतों के अनुसार बाजार में प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि जरूरत होती है एक संतुलित और नियंत्रित प्रतिक्रिया की। अपने जीवन में अगर हम देखें तो पाएंगे कि जब हम किसी कार्य को बिना किसी देख रेख के करते हैं तो आलस या लापरवाही आसानी से घर कर जाती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है और इसीलिए आंतरिक अनुशासन, इनर डिसिप्लिन की अवधारणा को समझना और अपनाना अत्यंत आवश्यक है। सेल्फ ट्रस्ट। ट्रेडिंग में लगातार सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है आत्मविश्वास। लेकिन यह आत्मविश्वास केवल अपने ज्ञान पर नहीं, बल्कि अपने अनुशासन पर होना चाहिए। मार्क डगलस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ट्रेडर को अपनी विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम और ट्रेडिंग सिस्टम के बीच अंतर समझना होगा। ट्रेडिंग सिस्टम आपको केवल एक बढ़त, एज देता है, लेकिन जब आप उस एज का उपयोग कर रहे होते हैं तो आपके मन में चल रहे विश्वास ही तय करते हैं कि आप उस एज को सही से लागू कर पाएंगे या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी यह मान्यता है कि हर कीमत पर लॉस से बचना चाहिए, तो जब बाजार आपके खिलाफ जाएगा तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे और छोटा नुकसान बड़ा बन जाएगा। जबकि यदि आपने यह विश्वास बना लिया कि लॉस मेरे बिजनेस का हिस्सा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो आप बिना किसी भावना के अपने स्टॉप लॉस को मानेंगे। मान लीजिए कि आप एक सब्जी विक्रेता हैं और कभी कभी कुछ सब्जियां खराब हो जाती हैं,
यदि आप हर खराब सब्जी पर रोना शुरू कर देंगे तो आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आप इसे व्यापार का हिस्सा मानकर आगे बढ़ेंगे तो आपका व्यापार फलेगा फूलेगा। बाजार भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसे स्वीकार करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। द पेन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मार्क डगलस की एक और बेहद शक्तिशाली अवधारणा है कि बाजार आपको दर्द नहीं देता, बल्कि आपकी अपनी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस आपको दर्द देती हैं। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम अपने मन में एक कहानी बुन लेते हैं कि इस स्तर से कीमत ऊपर ही जाएगी या यह शेयर मुझे डबल करके देगा। जब बाजार उस अपेक्षा के विपरीत चला जाता है तो हमें धोखा महसूस होता है, गुस्सा आता है और हम बदला लेने के लिए और बड़ी पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन क्या बाजार ने कोई गलती की? नहीं, बाजार तो बस अपना काम कर रहा था। गलती हमारी उस अपेक्षा की थी जो हमने बिना किसी आधार के पाल ली थी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद लगा लें और जब वह व्यक्ति वैसा न करे तो हम दुखी हों। असली समाधान यह है कि हम बिना किसी अपेक्षा के केवल संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज के आधार पर ट्रेड करें। एक अच्छा उदाहरण यह है कि अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं तो आप यह नहीं सोचते कि आज मुझे हर कोने पर सवारी मिलेगी। आप बस चलाते रहते हैं और जहां मिलती है ले लेते हैं। तरह की निरपेक्ष भावना से करना चाहिए। सफल व्यवसायी, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जिसने अपने दम पर एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। व्यापारिक समझ और फैसले लेने की क्षमता में वह सिद्धहस्त था। उसने सोचा कि जिस तरह उसने अपने व्यापार में सफलता पाई है उसी तरह वह शेयर बाजार में भी छा जाएगा। उसने बिना किसी तैयारी के बड़ी रकम बाजार में लगा दी। शुरुआत में उसे कुछ सफलता मिली जिससे उसका अहंकार और बढ़ गया, लेकिन जैसे ही बाजार में उतार चढ़ाव शुरू हुआ उसका सारा आत्मविश्वास डगमगा गया। वह अपने व्यापार की तरह यहां नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसके फैसले भावनात्मक होते गए। उसने जोखिम भरे सौदे किए और अंततः उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यापार की दुनिया में सफलता की गारंटी बाजार में सफलता नहीं है। बाजार का अपना एक अलग स्वभाव है जो पूरी तरह से अनिश्चितताओं पर आधारित है। गैम्बलर वर्सेस ट्रेडर। एक और बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद उदाहरण है जुआ समस्या से ग्रस्त महिला, द वुमन विद अ गैम्बलिंग प्रॉब्लम का। यह महिला बिना किसी रिसर्च और नॉलेज के केवल अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और किस्मत के भरोसे ट्रेडिंग कर रही थी। शुरुआत में जब उसे कुछ मुनाफा हुआ तो वह इस खेल में इस कदर फंस गई कि उसने इसे एक जुए की तरह ही समझ लिया। जब लगातार घाटा होने लगा तो उसने यह सोचकर और बड़े सौदे किए कि एक ही दांव में सब कुछ वापस जीत लूंगी। यह बिल्कुल उस जुआरी की तरह है, जबकि ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। एक असली ट्रेडर वह है जो आंकड़ों, रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट के सहारे चलता है, न कि केवल उम्मीद और किस्मत के भरोसे। मान लीजिए आप क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हैं बिना यह जाने कि पिच कैसी है या खिलाड़ी किस फॉर्म में है, तो यह जुआ है। लेकिन यदि आप उन सब का विश्लेषण करके कोई निर्णय लेते हैं, द यंग गन्स फॉल, युवा बंदूकधारी नामक एक उदाहरण भी है जो एक युवा और प्रतिभाशाली ट्रेडर की कहानी बताता है। इस युवा ने शुरुआत में बाजार में जबरदस्त सफलता हासिल की। उसके एक के बाद एक ट्रेड सही साबित हो रहे थे और उसने थोड़े ही समय में अच्छा खासा पैसा बना लिया। लेकिन इस सफलता ने उसे अहंकारी और लापरवाह बना दिया। उसे लगने लगा कि वह बाजार को मात दे सकता है और उसकी कोई गलती नहीं हो सकती। उसने अपने नियम तोड़ने शुरू कर दिए, पोजीशन का साइज बढ़ा दिया और जोखिम उठाने लगा। फिर बाजार ने करवट ली और उसके सारे फैसले गलत साबित होने लगे। एक के बाद एक नुकसान ने न केवल उसका सारा मुनाफा मिटा दिया बल्कि उसकी पूंजी भी डुबो दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में विनम्रता, ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा गुण है। एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। मार्क डगलस ने अपनी पुस्तक में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना होगा। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि हर ट्रेड में पैसा बनेगा, तब तक आप नुकसान से डरते रहेंगे।
लेकिन जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेंगे कि हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित है और आप केवल अपनी प्रक्रिया प्रोसेस पर भरोसा कर सकते हैं, आपका डर अपने आप कम हो जाएगा। यही वह बिंदु है जहां से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। डगलस ने कहा है कि हर ट्रेड के अनिश्चित होने की वास्तविकता को समझना ही मानसिक शांति की कुंजी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर संभावित परिणाम के लिए तैयार रहें और अपने नियमों का पालन करें। जैसे एक सर्जन ऑपरेशन करते समय यह नहीं सोचता कि मरीज बचेगा या नहीं, वह बस अपनी पूरी कुशलता से ऑपरेशन करता है। ट्रेडर को भी इसी भावना से काम करना चाहिए, नतीजे की चिंता छोड़कर अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। लर्निंग फ्रॉम पेन। मार्क डगलस ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यह सीखा कि सबसे बड़ी सीख दर्द से मिलती है। जब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके पास उनकी सोचने की शक्ति थी, उनका स्वास्थ्य था और उनकी प्रतिभा थी। जैसे ही उन्होंने इन चीजों की कद्र की, उनका डर खत्म हो गया और उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की। बल्कि एक सीख समझना चाहिए, बाजार में नुकसान होना एक सच्चाई है, लेकिन उस नुकसान से उबरकर उससे सीख लेकर वापसी करना ही असली ताकत है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है, लेकिन वह हर बार उठता है और फिर कोशिश करता है। अगर वह पहली बार गिरने के बाद ही रोकर बैठ जाए तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। ट्रेडिंग में भी हर नुकसान के बाद खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। यही सवाल आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।